हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को टॉपिक से लग रहा है, ये कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं है, ये क्या है, मैथ। आप लोगों ने सभी ने कमेंट किया था कि मैथ स्टार्ट कीजिए, तो आज आपके सामने मैथ लाए हैं। 11 क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक 11 क्लास का मैथ में क्या है, सेट्स। तो सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मैथ से। चलिए, सेट्स में हम लोग क्या समझते हैं, सेट्स से क्या समझ में आ रहा है, सेट्स क्या होता है। देखिए, आप लोग कहीं भी अगर जाते हैं शॉपिंग करने या कहीं भी कुछ सामान खरीदने जाते हैं, ऐसे एग्जांपल लीजिए कि किचन का सेट लेना, किचन हो गया, किचन का अगर सेट लेने जाएंगे तो उसमें क्या क्या आपका आ जाएगा, सारे कुछ आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं। किचन के जितना सामान होता है सारे कुछ इसमें आएंगे। अब जैसे कि प्लेट वगैरह कोई सेट होता है, कप सेट, प्लेट सेट, कुछ भी होता है, उसमें प्लेट भी होता है, कप भी होता है, कप होता है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, एक सेट बनाते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एक सेट बनाते हैं। कपड़ा का भी सेट होता है, ड्रेस का भी सेट होता है, किचन का भी सेट होता है, बहुत सारे का सेट होता है। तो वो सारे हो गए बाहरी के। हम लोग मैथ में सेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मैथ में हमारे सेट थोड़े सेम होते। इमेजिन कीजिएगा कि ये आपका प्लेट और कप जैसा ही इमेजिन कीजिएगा कि आपका पूरा सेट हो गया, उसके अंदर कप आ गया, प्लेट आ गया, ये सारे इसमें सेट आ जाएंगे, ये इस टाइप के जग आ जाएंगे उसी में, तो ये सारे सेट आ जाएंगे। लेकिन मैथ में क्या होता है कि कोई भी एक सेट होता है, उसी के अंदर बहुत सारे सबसेट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये भी जस्ट ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। स्टार्टिंग सेट्स क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, ये सब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं, और इसको मेंबर्स भी बोलते हैं। 3 नाम होता है। आइए देखते हैं। कोई भी ए बी सी डी कुछ भी होता है, मान लीजिए एक सेट है, इसके ब्रैकेट के अंदर सारे जो भी आ जाएंगे सारे क्या हो जाएंगे, एलिमेंट, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट। तो मैथ में ये डेफिनेशन होता है आपका। कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं सेट को लिखना, उसके अंदर में जितने होते हैं सब स्मॉल में लिखते हैं। 1 2 3 4 ये सब क्या हो जाएंगे, आपके सेट कहलाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपको बस डेफिनेशन बताएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, समझाते जाएंगे। डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा और बस हम हिंदी में आपको समझाते जाएंगे सेट्स क्या होता है। बहुत कोई होता है कि सेट्स को छोड़ देते हैं। 11 क्लास में बहुत कुछ जो पढ़ते हैं सेट को छोड़ देते हैं, क्या बहुत किसी को नहीं बुझाता है, लेकिन है बहुत ईजी चैप्टर। डायरेक्ट बहुत कुछ स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन से, लेकिन सेट्स भी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी का जितना चीज़ें सब बन जाएगा इसमें अगर ट्राई कीजिएगा। तो आपका रिलेशन फंक्शन इसी से कनेक्टेड है, रिलेशन फंक्शन इसी से कनेक्टेड है। तो सेट्स भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सेट्स का ये पढ़ते हैं स्टार्टिंग। इसमें देखिए, इसमें 2 फॉर्म होता है, इसमें 2 फॉर्म होता है। एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। 2 तरह का नोटेशन हम लोग नोटेशन यूज करते हैं सेट को लिखने के लिए। एक रोस्टर फॉर्म हो गया, एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। देखते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे अभी हम लोग आपको बताएं, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, कोई भी सेट ए दिया हुआ, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्मॉल में जितना भी लिखेंगे वो सब क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे को जो भी एलिमेंट हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली उसको क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। और सेट बिल्डर फॉर्म में आपका हो जाएगा, कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि कोई आपका सेट दिया एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड एक्स इज लेस देन 12, एक्स इज लेस देन 12 एंड ग्रेटर देन 5। ये आपको कुछ प्रॉपर्टी दे देगा, डायरेक्टली एलिमेंट लिख के नहीं देगा, आपको प्रॉपर्टी दे देगा कि एक्स इसके बीच लाई कर रहा,
तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर्टी दे देगा कि ये आपका x है, x क्या क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर है, तो x कहाँ से कहाँ लाइक करेगा, 5 to 12 लाइक करेगा। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। समझ में आ गया? और एग्जांपल देते हैं इसमें। मान लीजिए आपके पास वर्ड है डिक्शनरी वर्ड है, ठीक। इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? DICTONARY, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। डिक्शनरी का अगर लिखना है तो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है, समझ गया? और कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपके पास हो गया कुछ भी लिए 3, 6, 7, 9, 12 कुछ भी आ जाएगा इसमें एग्जांपल में, हो गया आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब अगला देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का और कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि होता है कोई भी सेट दिया हुआ x है, x इज ए सेट ऑफ ऑल vowels of English alphabets, तो ये आपका हो जाएगा सेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए x क्या है, x इज ए सेट ऑफ vowels ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्या आ जाएगा आपका? इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो AEIOU हो गया, ये आपका सेट बन जाएगा। क्वेश्चन में देता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में दे देगा, इस टाइप में दे देगा, और आपको बोलेगा इसको रोस्टर फॉर्म में कीजिए, तो बस हो गया आपके साथ। प्रॉपर्टी खाली दे दी कि एक्स क्या क्या होता है, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी। लिखने का तरीका यही है और कुछ नहीं है। और एग्जांपल इसमें देख लीजिए। जैसे होता है एक्स दिया है, एक्स क्या है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 4। जो भी प्राइम नंबर जो डिविजिबल बाय 4 है तो आपका इसमें हो जाएगा, हो गया एग्जाम्पल। ये सारे सेट बिल्डर्स और रोस्टर फॉर्म, दो तरह का फॉर्म से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारे याद रखिएगा। ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, अब सिर्फ क्वेश्चन में फोकस करेंगे, ठीक है। इतना हो गया, आगे देखते हैं आगे क्या आता है। इसके बाद समझ गए सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, समझ गए। अब आगे देखते हैं हम लोग एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? एम्प्टी मीन्स खाली, ब्लैंक, कुछ नहीं है उसमें, नल, वॉइड। एम्प्टी सेट, नल भी बोलते हैं इसको, वॉइड भी बोलते हैं। तो ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट में मतलब कुछ नहीं, सेट के अंदर कुछ नहीं। उसको कैसे डिनोट करते हैं? फाइव से। जैसे एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल समझिए। कोई भी हम लोग के पास सेट दिया हुआ है, इसमें कोई भी सेट है, एक्स है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दे रहे हैं। तो एक्स कहाँ से लाइक कर रहा है? ग्रेटर देन 10, लेस देन 11, एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो एक्स ऐसा वैल्यू है जो 10 और 11 के बीच में लाइक कर रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर होना चाहिए। कोई है? नहीं है, तो क्या आ जाएगा? नल सेट। ये नल सेट है, 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, और कुछ नहीं। एम्प्टी सेट यही है, यही इसका कुछ नहीं। एग्जांपल कुछ और देख लीजिएगा, देखिए, लिखिए। बी है, एक्स दिया हुआ, एक्स बिलोंग्स टू एन है, और एन 5x - 1 = 0 दिया हुआ, ये आपका है। देखिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 5x - 1 = 0, x = 1/5। क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? x नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1/5 नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नल सेट। B = नल सेट, समझे? और कुछ नहीं है एम्प्टी सेट में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग। एम्प्टी सेट हो गया। अगला टॉपिक है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट में उसमें जो भी डिजिट होगा सब फाइनाइट होगा। देखिए जैसे इसमें A B C D फाइनाइट हो गया,
और देखिए p कोई इसमें सेट दिया 1 2 3 4 लिखा नहीं है, डॉट डॉट चल गया, इनफाइनाइट हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया, और कुछ है नहीं इसमें। सिर्फ आपका डेफिनेशन याद रखिएगा, फाइनाइट से याद रखिए फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, ये हो गया। और एक एग्जांपल देख लीजिए इनफाइनाइट का, आपका है बी है कोई x, तो x बिलोंग्स टू n एंड आपका है एंड x ग्रेटर देन 6। क्या समझ रहे हैं? x जो है नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 6 से बड़ा जितना भी होगा, 6 से बड़ा मतलब 6 नहीं होगा, 7 8 चलते जाएगा, ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये इनफाइनाइट में आ जाएगा आपका, क्योंकि चलते जा रहा है, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। फाइनाइट का आपका अलग हो जाएगा, फाइनाइट का आपका देख लीजिए, इसका इधर लिख दे रहे हैं, कोई सेट दिया है वह x दिया कोई भी, x बिलोंग्स टू डेज ऑफ वीक। डेज ऑफ वीक आपका कितना वीक होता है, कितना डेज होता है एक वीक में, 7 होता है, तो वही उसी के बीच होगा, तो आपका फाइनाइट हो गया। नंबर याद है, इसमें याद नहीं तो ये इनफाइनाइट का हो जाएगा एग्जांपल, उल्टा हो गया, इनफाइनाइट किधर आ गया, फाइनाइट किधर लिख दिए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद टॉपिक हमारा आता है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में देखिए क्या समझते हैं, इक्वल मतलब आपका हो गया इक्वल होगा, दो सेट्स इक्वल कैसे होता है, इक्वल सेट्स इक्वल हो गया, कोई सेट दिया है ए बी सी डी दिया है, इधर भी कोई सेट दिया है 1 2 3 4, नंबर ऑफ आइटम्स इसमें दोनों में सेम है तो इक्वल सेट हो जाएगा, अगर नहीं है तो ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इक्वल सेट्स हो गया। सब सेट्स, ये बढ़िया, सब सेट्स मतलब समझिए सेट का अंदर में जो होता है, सब सेट्स, सब सेट। देखिए एग्जांपल लेके समझते हैं, ए हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ए दिया हुआ, बी हमारा दिया हुआ है 2 4 6, इसमें सब सेट समझते हैं, सेट दो दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ, इसमें से अगर सबसेट को समझेंगे तो देखिए बी सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स बी का जितना एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स बी ए में मौजूद है, समझे। देखिए बी में एलिमेंट्स क्या है 2 4 6, 2 4 6 ए में कंटेन कर रहा है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स जैसे हम लोग उसमें इमेजिन कीजिए प्लेट वाला सेट में क्या आता है, प्लेट आ गया आपका, कप आ गया, प्लेट आ गया, कप आ गया, ये सारे क्या आ जाता है सबसेट हो गए, जो कि किस में कंटेंट है, सेट में कंटेंट है। इसमें देखिए अगर बोलेगा कि आपका प्लेट इज द सबसेट ऑफ होल सेट है ना, तो इसमें भी आ जाएगा बी का जितना एलिमेंट है सारे ए में होना चाहिए, तो ये आपका सबसेट हो गया, ठीक। ये सबसेट का समझ गया, बी का जितना एलिमेंट है उसको ए में कंटेंट करना चाहिए, तो ये आपका सबसेट हो गया, समझ गए। एग्जाम्पल और देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, ए दिया है AEIOU सारा वोवेल दिया हुआ है, और दूसरा ABCD, हम क्या बोलें, एक ये सबसेट ऑफ बी है, ए का जितना एलिमेंट है बी में लाई कर रहा है, नहीं है, सिर्फ एक ही मिल रहा तो नहीं है। बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी का जितना एलिमेंट ए में लाई कर रहा नहीं है, सिंपल है, सारा एलिमेंट लाई करना चाहिए इसमें, और अगर इसको ए का सबसेट होना चाहिए बी को बी में, तो ए का जितना एलिमेंट है सारा बी में होना चाहिए, तो ये आपका दोनों सबसेट नहीं है, तो ये आपका दे दिए एग्जाम्पल कौन सा किसका होता है, समझ गए। और बस, और एक चीज़ याद रखिए, एन इज ए सबसेट ऑफ जेड, इज ए सबसेट ऑफ क्यू, इज ए सबसेट ऑफ आर, ये आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए बताते हैं, एन आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर, जेड हो जाएगा इंटीजर, क्यू हो जाएगा रैशनल नंबर, आर रियल नंबर। जितना भी नेचुरल नंबर है सब
इंटीजर का सबसेट है। जितना भी रेशनल नंबर है सब इंटीजर का सबसेट है। नहीं, नेचुरल नंबर जितना है वो किसका सबसेट है? इंटीजर का। जितना भी रेशनल नंबर वो इंटीजर का सबसेट है। जितना भी रेशनल नंबर वो रियल नंबर का सबसेट है। ये सबसेट नेचुरल नंबर ये सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर ये सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये सबसेट ऑफ रियल। ये आप याद कीजिए, इसमें क्वेश्चन बना देता है। अगर कोई भी इंटीजर दे दिया और बोलेगा कि सबसेट है कि ना, आप इसको अगर नंबरिंग याद है, लाइन बाय लाइन अरेंज करके याद है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा कौन किसका सबसेट है। समझ गए सबसेट का मतलब। अगला टॉपिक बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इसमें बस सिंपल आपको बता दे रहे हैं। और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं सबसेट के बारे में। देखिए एग्जांपल, मान लीजिए ये कोई सेट है, इसका एग्जांपल देखते हैं। AEIOU सारा वॉल्स इसमें, और दूसरा हम लोग का है B कोई सेट है, इसमें आपका आ जाएगा ABC और D। आपका क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि A B का सबसेट है, B का सबसेट है कि नहीं। तो देखिए सबसेट होने के लिए क्या चाहिए, इसका सारा एलिमेंट इस पर, इस B का सेट पर लाई करना चाहिए। है A है, सिर्फ A मिल रहा है, तो A सबसेट नहीं है, बात खत्म। उसके बाद आता है आपका B। अब B भी देख लेते हैं, B A का सबसेट है नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये भी देख लीजिए, मतलब सारा का सारा एलिमेंट इस पर लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका सबसेट का कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं, ये याद रखिएगा, NZQR। तो ये आपका सीरियल वाइज है, नेचुरल नंबर, N से नेचुरल नंबर, Z से इंटीजर, Q आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, R आपका रियल हो जाएगा। दैट मीन्स जितना भी नेचुरल नंबर है ना वो इंटीजर का सबसेट है, जितना भी रेशनल इंटीजर है वो रेशनल नंबर का सबसेट है, जितना भी रेशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट है। ये कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, क्वेश्चन में पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट बना लीजिएगा। तो ये आपका सबसेट के बारे में हो गया। अगला आप लोग अपना टॉपिक है सिंगलटेन सेट। सिंगलटेन सेट से आप क्या समझते हैं? सिंगलटेन मतलब सिंगल, सिंगलटेन सेट दैट मीन्स सिंगल सेट, यही होता है ना। सिंगलटेन है SGNETON, सिंगलटेन सेट दैट मीन्स सिंगल सेट। मान लो कोई ये इसमें एक ही सेट है, सिंगल सेट, ये आपका सिंगलटेन सेट हो जाएगा। सही है। और एक देख लेते हैं, B कोई सेट है, इस पर दे दिया X है, X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड X स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया। तो ये सिंगलटन सेट है कि नहीं? देखिए X जो है हम लोग का नेचुरल नंबर है एंड और हम लोग को क्या दिया है कि X इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4 आएगा। लेकिन हम लोग का X क्या है? नेचुरल नंबर है, नेगेटिव होगा नहीं, तो X इक्वल टू 4। ये आपका अपना सिंगलटन सेट में आ जाएगा। ये सिंगलटन सेट हो गया। सही है। अब आगे देखते हैं। इसका अगला टॉपिक है, सब आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, बाकी सारा बुक में दिया है, पढ़िएगा आराम से, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला देखते हैं। अगला अपना आ जाएगा पावर सेट। पावर सेट को समझिए। पावर सेट आपका होता है कि पावर मतलब इसके अंदर बहुत सारे सबसेट आ जाएंगे। पावर सेट मतलब एक पूरा पैकेज है, इसके अंदर बहुत सारे सबसेट लाई करेंगे। ये अपना हो जाता है पावर सेट। इससे याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। पावर मतलब पूरा पावर मतलब सारा, इसके अंदर बहुत सारे सबसेट होते हैं, ये आपका पावर हो जाएगा। और एक इसका एग्जांपल देखिए। पावर मतलब इससे याद रखिए कि इसमें कोई एक सेट दिया है, मान लीजिए ABCD, ठीक, ये आपका सेट दिया है, तो बोलेगा इसका पावर ऑफ सेट निकालिए। पावर ऑफ सेट मतलब आप समझ लिए कि इसका पॉसिबल सेट जितना हो सकता है वो निकाल दिए। क्या होगा पॉसिबल? A हो सकता है, B हो सकता है, जितना पॉसिबल सेट इससे बन सकता है। AB हो सकता है, AC हो सकता है,
ए डी हो सकता है, और बहुत सारे हो जाएंगे, जितना होंगे वो इसका पावर ऑफ सेट हो जाएगा। सही है, समझ गए? ये आपका पॉसिबल सेट हो जाएगा। इसको अगर जनरल में निकालना चाहिए कितना हो सकता है, आपको तो पता नहीं। अब अगर 10-12 को देगा तो कितना पावर ऑफ सेट होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या इसका जनरल में याद रखिएगा, जनरल मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट आपका पता होगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना पता है। इसका अगर आप पावर ऑफ सेट निकालिए तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट m है, ठीक। इसका अगर पावर ऑफ सेट निकालिएगा तो a क्या हो जाएगा, 2 का पावर m, जितना देखिए इसमें क्या 4 है, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, पावर ऑफ सेट 16 हो जाएगा। इसका टोटल 16 पॉसिबल सेट बनेगा, बात खत्म। पावर ऑफ सेट में यही आता है। अगला देखते हैं, आपको शॉर्ट में बताते हैं। इसका क्वेश्चन तो ज़्यादा फोकस होगा हम लोग का। क्वेश्चन अगर किस तरीक़े से पूछ सकता है उस पर फोकस कीजिए। ये सब तो बस कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, याद रखिए। अगला देखते हैं अपना, पावर ऑफ सेट हो गया यूनिवर्सल सेट, ये सही है, यूनिवर्सल सेट। इसमें आपका होता है यूनिवर्सल मतलब क्या समझते हैं, सारा ब्रह्मांड में क्या क्या आता है, अर्थ, मून, जुपिटर, सैटर्न आता है कि नहीं, यूनिवर्सल। दैट मीन्स अगर मैथ का कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे सेट्स बहुत सारे सेट्स आ जाएंगे, सॉरी सबसेट नहीं, सेट्स लाई करेंगे। ये देख लीजिए, मान लीजिए ये यूनिवर्स है, ये हो गया यूनिवर्स है, ठीक। इसके अंदर बहुत सारे सबसेट होंगे, सेट्स होंगे। मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, S T है, बहुत सारे सेट है, इसको यूनिवर्स सेट बोलते हैं। सही है, तो ये आपका यूनिवर्स सेट हो जाएगा। बाद में इसका आपका यूज़ पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, समझने के लिए यूनिवर्स सेट दिया हुआ है। याद रखिए यूनिवर्स सेट होता क्या है, यूनिवर्स मतलब पूरा यूनिवर्स, इसके अंदर जितना सेट्स है सब लाई करते हैं। अब ये याद रखिएगा, मेन आ गया इसके बाद, ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, ओपन इंटरवल किसको बोलते हैं, क्लोज इंटरवल किसको बोलते हैं। ओपन हो गया, देखिए ओपन सब क्या समझते हैं, ओपन होता है ना, ओ से स्टार्ट होता है ओपन, तो आपका ब्रैकेट मिलाइएगा, ओ हो गया ये ब्रैकेट। सही है। क्लोज क्या होता है हम लोग का, खिड़की होता है, खिड़की क्लोज होता है ना, क्लोज मिलाइए ऐसे करके, क्लोज हो गया आपका क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है, ओपन में नहीं लेना है, याद रखिए। मान लीजिए इसके अंदर 5 8 है, 5 8 को छोड़ के सब लेना, 7 आता है 7 लेंगे, 5 8 को एक्सक्लूड करेंगे, ठीक। क्लोज में क्या आता है, क्लोज में क्या आता है आपका, मान लीजिए 2 से 10 है, ये दिया, दैट मीन्स 2 को इंक्लूड करना है। सिंपल है याद करने का, और कुछ है नहीं इसमें। ओपन क्लोज में आपको अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करना है ऐसे बना सकते हैं, 5 6, मान लीजिए कलर कर दिया, इसका मतलब कि आपका क्लोज है, कलर क्लोज कर दिया तो क्लोज हो गया। ओपन है तो ओपन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कोई लाइक करता है, अगर ड्रॉ करना है तो कीजिए इसको, अगर इसको ड्रॉ करना है। क्लोज है, क्लोज कीजिए इसको, ठीक, ये हो गया। दैट मीन्स 2 से 10, 2 को इंक्लूड लेना है, बात खत्म। अब आते देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। चारों इसका जो आता है, चारों जो हम लोग का प्रॉपर्टीज़ में जो सारा कुछ आ जाएगा, ओपन क्लोज 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 ओपन सारा बन जाएगा। तो उसको देख लेते हैं एक बार कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या है आपका, अगर ए बी एक ओपन है एक क्लोज है, इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, ए बी कलर कीजिए, दैट मीन्स ए और बी ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे ना, एक्स है, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए है
मतलब कोई भी नंबर आपका दे दिया, कोई सेट है, उसको कैसे लिखेंगे? ए है, एक्स है, लेस देन इक्वल टू बी। इक्वल टू बी मतलब बी को भी लेना है, इक्वल टू बी है, ये सही है। आगे देखते हैं, आगे आपका आ जाएगा, ये क्लोज है, ये ओपन है, दैट मीन्स ये आपका क्लोज रहेगा, ये ओपन रहेगा, ए बी है, बात खत्म। आगे देखते हैं, आपका दोनों क्लोज है, दोनों क्लोज है, तो क्या करेंगे? क्लोज कर दिए दोनों को, ए बी, सिंपल। 4 देखते हैं, अगर दोनों ओपन है, ओपन कर दिए, आपका ए बी हो जाएगा, सही है। ओपन क्लोज समझ गए? क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाइए, कुछ नहीं होगा तो हमें बता देंगे, ट्राई कीजिए आप लोग, देखिए। इसमें आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू R है, x जो है कोई भी सेट है, x बिलोंग्स टू R है, एंड -4 लेस देन 6 है, इसको ड्रॉ करना है। क्या होगा इसका, लिखिएगा। दूसरा है आपका x है, x बिलोंग्स टू R और 2 लेस देन इक्वल टू x, ठीक। इसको ड्रॉ करना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्लोज हो जाएगा, मतलब 6 क्लोज है, इक्वल टू दिया है तो 6 को भी लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 है, ये हो जाएगा, इक्वल टू नहीं है तो ये हो जाएगा, इसका ये हो गया। इसका क्या हो जाएगा, इसमें इक्वल टू दिया है तो इसमें, समझे? अब देखते हैं, इसका टॉपिक खत्म हो गया, ओपन क्लोज हो गया। अब देखते हैं हम लोग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है? वेन डायग्राम एक टाइप का डायग्राम है, उसमें क्या होता है, सेट्स होते हैं, समझे? मान लीजिए कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब सेट्स हैं। वेन डायग्राम है, इसके अंदर बहुत सारे सेट्स आएंगे, 9 10, ये आपका वेन डायग्राम हो गया, समझ गया? ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग ऑपरेशंस। सेट्स में क्या क्या चीज़ ऑपरेशंस होते हैं, कैसे ऑपरेशन, जैसे कुछ भी मैथ्स बनाएंगे तो ऑपरेशंस होता है ना उनका, तो सेट्स का भी ऑपरेशंस देखते हैं, क्या समझते हैं? यूनियन, ये आपका इंटरसेक्शन। देखिए इसको याद करने का एक तरीका, यूनियन सिंपल याद रखिए, ऐड, इंटरसेक्शन कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, इस यू मतलब ऐड, दैट मीन्स ऐड करना है, तो भी कोई सेट दिया उसको ऐड कर देना, समझे ना? सेट्स में क्या होता है, हमेशा रिपीटेड नंबर नहीं होता। एग्जांपल देखते बता देते सेट्स में, देखिए मान लीजिए एग्जांपल, एक डिक्शनरी दिया है, डिक्शनरी दिया, तो इसको अगर सेट्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डी कॉमा देके, डी आई सी टी ओ एन ए आर वाई, डिक्शनरी रिपीटेड नहीं होना चाहिए, तो ये आपका सेट्स लिखने का तरीका है। इसमें ऐड कर देना, यूनियन मतलब ऐड होता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट होता है, याद रखिए। इंटरसेक्शन इसमें देखिए एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, आपका ए है 2 4 6 8 और आपका एक दिया है बी 4 6 8 10, ठीक। इसको अगर इंटरसेक्शन निकालना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, क्या बताएं आपको? ऐड कर देना, 2 4 6 8 10, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे 4 क्यों नहीं लिए, तो रिपीटेड हमेशा नहीं होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन इसी का निकालिए, क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन में कॉमन 2 है, 4 इसमें है, 6 है, 8 है, क्या हो जाएगा? 4 6 8, ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, समझ गया? अब देखते हैं यूनियन इंटरसेक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखिए, दैट मीन्स जनरल प्रॉपर्टीज़ कुछ है
वो यूनियन और इंटरसेक्शन का याद रखिए। देखिए प्रॉपर्टीज पहला प्रॉपर्टीज क्या है, ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए, ये आपका सही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यूनियन मतलब प्लस बोले आपको तो ये बोल सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ये याद रखिएगा, हमेशा होता है। अगला देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है तो ये भी आपका सही है, याद रखिए। अगला देखते हैं, अगर कोई सेट अगर ये दिया है फाई आपका क्या होगा, एम्प्टी सेट है। कोई भी एम्प्टी सेट का अगर इंटरसेक्शन यूनियन निकालिएगा, सॉरी यूनियन, तो किसी भी चीज़ को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, ऐड ही आएगा। अगला देखते हैं, अगला आपका हो जाएगा, इतना हो गया। आप देखते हैं तो यूनियन वाला हो गया। इंटरसेक्शन का देखते हैं, इंटरसेक्शन में आपका क्या क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बता दिए, इसका प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये होता है इसमें भी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है इसमें भी। लेकिन इसमें देखिए फाई दिया, नल सेट है, इसका अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे कॉमन चीज़ का किसी का एम्प्टी सेट से तो क्या कॉमन आएगा, एम्प्टी आएगा, फाई आएगा। ये सब आपका प्रॉपर्टीज है कुछ। ए इंटरसेक्शन सी, अगर ए इंटरसेक्शन ए मतलब अपने में से कॉमन निकालिए तो क्या आ जाएगा, ए ही आएगा। कोई भी एक सेट है ए, उसको अपने में से कॉमन निकालिए तो ए ही कॉमन आएगा, ये प्रॉपर्टीज है। और एक है इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको तोड़ दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में यूनियन लगा दीजिए। ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए यूनियन इंटरसेक्शन के, सही है। ये सब प्रॉपर्टीज हो गए। आगे देखते हैं, समझ में आ गया। बेसिक्स, ये सारे चीज़ बेसिक्स हैं और कुछ नहीं है। सेट्स बहुत इजी है, क्वेश्चन बनाइए आराम से बनेगा। अब देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नहीं, एक चीज़ टॉपिक छूट गया आपका, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, दैट मीन्स डिफरेंस, सेट्स का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस होता है। सेट्स का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई सेट है, एग्जांपल देके बताते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और दूसरा आपका दिया है 2 4 6 8, आपको बोले ये दोनों का डिफरेंस निकालना है तो क्या ए में से बी का माइनस कर दिए, ए में जो है बी का जो एलिमेंट उसको माइनस कर दिया, 2 4 6 8 तो इसमें दिया नहीं है तो क्या बच जाएगा, 1 3 5 हो गया। बी का जो है उसको ए में जितना ए से बी को माइनस करना, मतलब ए का एलिमेंट रहेगा, बी जो है उसको माइनस कर दिया, बचेगा क्या, 1 3 5 बचेगा, हो गया ए माइनस बी हो गया। अगर बी माइनस ए बोले तो बहुत कोई पूछता है बी माइनस ए सर क्या होगा, तो बी में से ए को माइनस करना है तो 2 4 6 8 बच गया, समझे। बी में से ए को माइनस करना, बी में क्या है, क्या बच गया, 2 4 6 इसमें है, कट जाएगा, ए 8 बच गया, 8 हो गया, ये बन गया। अब देखते हैं कुछ एलिमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड, देखते हैं उसको भी। ये सब बेसिक से ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बनाइएगा तब देखते हैं, क्वेश्चन भी आपको लाएंगे तो वो सब देखिए, वो सब इजी है, सब बनाइए। देखिए
पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स। नोट्स पहला क्या हो जाएगा, अगर इफ A, B and C आर फाइनाइट सेट्स, ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें, फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, A यूनियन B हो जाएगा इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये आपका हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन है तो ये आपका फाइनाइट्स के केस में हो जाएगा, ठीक है, ये नोट्स याद रखिए। अगला आपका हो जाएगा N A यूनियन B यूनियन C, नंबर ऑफ एलिमेंट और सबका यूनियन, तो क्या हो जाएगा, 3 एलिमेंट अगर दिया है, 3 गो सेट्स अगर दिया है तो क्या हो जाएगा NA प्लस NB प्लस NC, ठीक, माइनस N A इंटरसेक्शन C माइनस N B इंटरसेक्शन C माइनस N A इंटरसेक्शन C माइनस N A इंटरसेक्शन C, ये हो गया माइनस टोटल का, ये हो गया। देखिए ये अगर 3 को अगर सब सेट दिया रहेगा तो ये होगा, कैसे इसको वेन डायग्राम समझते हैं, 3 को दिया मतलब समझ लिए ऐसे दिया होगा, ये A B C, पहले हम लोग क्या निकाले, यूनियन निकाले, सबको कॉमन निकाले, 3 पार्ट को कॉमन निकालेंगे, क्या क्या आएगा, फॉर्मूला से जाइए नहीं तो वेन डायग्राम से जाइए। इसमें देखिए A दिया है, B दिया है, C दिया है, इसको जोड़ेंगे क्या, मतलब कॉमन पार्ट को हटा देना, मतलब रिपीटेड नहीं होना चाहिए, इस पार्ट को हटाएंगे कैसे, A लेंगे, B लेंगे, C लेंगे, फिर N A B, फिर N B C, N A C हट जाएगा, ये हो गया आपका वाया वेन डायग्राम, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, हो गया। आगे देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही है बेसिक्स। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट समझ लिए, A यूनियन B मतलब ऐड करेंगे ऐड करेंगे 2 सेट्स को, कॉम्प्लीमेंट मतलब जस्ट अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट देखिए, कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा अपोजिट, इसका आ जाएगा, ये अपोजिट ले लेंगे, ऐड नहीं करेंगे, उसका जो बचेगा वो ले लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए वेन डायग्राम दिया हुआ है, 2 सेट्स हैं A B, A यूनियन B मतलब A यूनियन B, इससे क्या समझते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, जो बचेगा वो लेंगे, इसको नहीं लेना, बाकी सबको लेना, समझे, A यूनियन B का मतलब ये हो गया, बाकी बस इसको लेना नहीं है, A इसको समझ लिए एक तरह से, A यूनियन B है, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो गया, A यूनियन B पहले देख लीजिए, ये होता है, ये पोर्शन को नहीं लेंगे, जो बचेगा वो हो जाएगा, हम लोग जितना यूनिवर्स में है वो सब हो जाएगा, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब अपोजिट, जो दिया उसको मत लीजिए, जो बच गया वो सब कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा, मतलब अपोजिट ले लेना, ठीक है। इंटरसेक्शन में देखिए A इंटरसेक्शन B, ये है, इसको कैसे लिख सकते हैं, समझे, वेन डायग्राम से समझ लीजिए एक बार, 2 सेट दिया है A और B, ठीक है, A इंटरसेक्शन B, पहले A इंटरसेक्शन B देखिए, ये पार्ट होता है कॉमन पार्ट, दोनों में से A इंटरसेक्शन B का कॉमन पार्ट ये हो गया, इसको मत लीजिए, खत्म, इसको नहीं लेना, तो A डैश B डैश ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट का, बात खत्म। अगला देखते हैं
क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए वेन डायग्राम के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। वेन डायग्राम के हेल्प से क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, एक स्कूल में टोटल टीचर हम लोग के 20 है सॉरी। एक स्कूल है उसमें टोटल टीचर दिया हुआ, टोटल टीचर 20 दिया हुआ, ठीक है। अब मैथ टीचर हो गया आपका, उसमें जो मैथ पढ़ाते हैं मैथ टीचर आपके हो जाएगा 12, और बोथ मैथ एंड फिजिक्स, बोथ मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर कितने 4 हैं, टोटल 20 है। तो 20 में से 12 मैथ पढ़ाते हैं, दोनों पढ़ाते हैं 4 जन है, मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। ये आपका हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी टीचर टीचेस फिजिक्स, कितने टीचर फिजिक्स पढ़ाएंगे। आप फॉर्मूला से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फॉर्मूला क्या था, एन ए यूनियन बी, क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हम लोगों को क्या दिया है, टोटल टीचर्स दिया है 20, एन ए मतलब समझ लीजिए मैथ टीचर, इसको ए मान लीजिए, फिजिक्स वाले को बी मान लीजिए। तो ये हम लोग का दिया है 12 दिया हुआ। इसका क्वेश्चन पूछा, ये भी आपको 4 दिया, कॉमन दोनों पढ़ाते हैं, नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। ये क्वेश्चन बनता है। अगला वीडियो में सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन ही क्वेश्चन लाएंगे, ठीक। जितना आज पढ़ा है उससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन लाएंगे। आज तो थ्योरी बता दिए, ज़्यादा कुछ था नहीं, इम्पोर्टेंट जो था वो सब के सामने डील कर चुके हैं। अगला वीडियो में देखिएगा सिर्फ क्वेश्चन रहेगा और आपके सामने डील करेंगे, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कीजिएगा। अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। प्रॉब्लम्स दैट मीन्स ऑन सेट, जितने सारे सेट्स में क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब डील करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन क्या नहीं समझ में आया, सब डील करेंगे। थैंक यू सर।